ट्रेन टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, इन लोग हाई कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी कही बात 1,93,000 इन लोगों ने बोला कि हम मार्च तक फाइनल कर देंगे। अपनी ही बात पे पलट गए सर, अपनी ही बात पे 2 घंटे में कोई पलटता है? आप बताइए। बहू पढ़े, बेटी पढ़ाने के लिए हर कोई तैयार होता है सर, बहू पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन मैं बहू होकर भी सिर्फ हस्बैंड की सपोर्ट से मैं पढ़ी, पढ़ने के बाद सर आज मैं ही हंसी का पात्र बनी हुई हूँ। ये वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले खुश थे कि 7 साल बाद सरकार ने इनकी सुध ली, लेकिन इनकी खुशी की उम्र चंद घंटों की थी। उसके बाद वो इश्तिहारी फरमान डिलीट कर दिया गया। फरमान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके एक्स अकाउंट से जारी किया गया। बताया गया प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। ये पोस्ट 21 मई की सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया। पोस्ट देखते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर से शेयर करना शुरू कर दिया। मीडिया चैनलों को भी हेडलाइन मिल गई थी, लेकिन 1 बजते बजते पोस्ट डिलीट हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गलती से ये जानकारी पोस्ट कर दी गई थी। ये गलती कितनों को उम्मीद दे चुकी थी, ये वो बेहतर जानते हैं जो सरकारी शिक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इससे नाराज होकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। तारीख तय हुई 28 मई की, समय सुबह 10 बजे। जगह प्रयागराज का शिक्षा सेवा चयन आयोग का दफ्तर। उसके बाद अलग अलग जगहों से लोग प्रयागराज पहुंचने लगे। उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार से नौकरी पाने के लिए सभी वीरांगनाएं जय करो, जय करो, जय करो, जय करो। विज्ञापन जारी करना बंद करो, बंद करो। आज तक के सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने प्रोटेस्ट कर रहे अभ्यर्थियों से बात की। 150 किलोमीटर दूर से आई प्रीति कहती हैं कई सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और सरकार कहती है गलती से पोस्ट कर दिया था। सर हमारी मांग है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। सर हम लोग इतना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मीडियम फैमिली से, मेरे पापा फार्मर है सर, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करके हैं, कितना मुश्किल से यहाँ पे आके बैठते हैं। लड़कियों को वैसे भी कितना सब लोग पीछे कर देते हैं, आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता है। कम से कम मेरे फादर समझे, कम से कम इस लायक बनाए कि हम लोग सर क्या कहते हैं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ देश के भविष्य को भी सुधारेंगे सर। लेकिन सर इन लोगों को उनको जारी ही नहीं कर रखा है सर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। इन लोग हाई कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी कही बात 1,93,000 इन लोगों ने बोला कि हम मार्च तक फाइनल कर देंगे। अपनी ही बात पे पलट गए सर, अपनी ही बात पे 2 घंटे में कोई पलटता है? आप बताइए जरा। सर 130 किलोमीटर दूरी तय करके हम यहाँ पे आए हैं, मिर्जापुर से सुबह से चले हुए हैं। ऐसे ही हम लखनऊ भी गए थे, अभी यहाँ पे भी सितंबर में भी आए हुए थे सर। ऐसे आए दिन कितना मुश्किल से, मेरे पापा आने नहीं देते, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम लोग का यूनिटी रहेगा, शायद सरकार हम लोग की बात सुनेंगी। वहीं श्वेता का कहना है कि बेटी को पढ़ाने के लिए सब आगे आते हैं, लेकिन बहू को पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन मैंने पति के सपोर्ट से पढ़ाई की और आज मैं हंसी का पात्र बन चुकी हूँ। शादी के बाद से सोचे किसी भी तरीके से घर में फैमिली जो होती है वो सपोर्ट नहीं करती कि बहू पढ़े, बेटी पढ़ाने के लिए हर कोई तैयार होता है सर, बहू पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन मैं बहू होकर भी सिर्फ हस्बैंड की सपोर्ट से मैं पढ़ी, पढ़ने के बाद सर आज मैं ही हंसी का पात्र बनी हुई हूँ। अगर हम लोग इंटर्नशिप में गए थे, वहाँ पे एक भी टीचर नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक प्रिंसिपल थे और बोल रहे थे कि आप जब तक इंटर्नशिप लगी है तब तक आप पढ़ाइए आगे। अगर पूरे 1 महीने पढ़ाया सर वहाँ जाके, वहाँ पे टीचर्स नहीं है। और ये यहाँ पे अनुपात समानुपात शिक्षा मंत्री जी का बराबर रहता है, इनके अनुपात में कोई कमी नहीं है। लेकिन जाके अभी आप देखिए तो स्कूल की हालत तो देखिए, वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। वहाँ बच्चों को सब्ट्रैक्शन एडिशन तक अगर आप दे दीजिए, कैरी वाला तो नहीं आता। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे रजत सिंह का कहना है कि ये प्रोटेस्ट अब अनवरत चलेगा। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने के कारण छात्र में काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के प्रयागराज और प्रदेश के समस्त छात्र आज प्रयागराज के आयोग में धरना के लिए बाध्य हैं और ये धरना अनवरत चलेगा। क्योंकि धरने का जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा मंत्री द्वारा केवल भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे। अभी आपने देखा होगा
कि सोशल मीडिया सरकारी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल पर 2 लाख भर्ती 3 चरणों में देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा, और साथ ही साथ उस चीज़ को रिट्वीट करते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। अब बताइए, जब सूबे की सरकार उस पोस्ट को फैलाती है और उस वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति सुरेश खन्ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद खास माने जाते हैं, वो इस धरना उसकी समर्थन करते हैं, फिर 2 घंटे बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगार 15 लाख से छात्रों को केवल छलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आपने अभ्यर्थियों की सुनी, अब सूबे के मुखिया को भी सुनिए। 26 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि सरकार अब स्कूली शिक्षा को नया मॉडल देने जा रही है। वो कह रहे थे सरकार स्कूलों में शिक्षकों की आपूर्ति की दिशा में काम कर रही है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं, और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के दावों को ज़मीन कब मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी का अपडेट ये है कि मई की दोपहरी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्या कोई इनकी खबर लेने आएगा, क्या इनकी मांगों पर कोई मुकम्मल फैसला आएगा, ये तो वक्त बताएगा। जो भी अपडेट होगा हम भी आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे ऋषभ हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।